हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहे। तो आज हम चालू करने वाले हैं हमारे सीएसएस के अंदर टेक्स्ट प्रॉपर्टी को। प्रीवियसली वीडियो में हमने कलर प्रॉपर्टी को देखा था कि कलर के कौन कौन से टाइप होते हैं, उसकी वैल्यू कौन कौन सी होती है, बैकग्राउंड कलर, उसके बाद फोरग्राउंड कलर। ये सब कलर की जो सारी थियोरिटिकल और प्रैक्टिकली हमने थोड़ा नॉलेज लिया था और पूरे के पूरा डिटेल में हमने इसे फिनिश किया था। तो अब हम फिनिश करने वाले हैं हमारा टेक्स्ट प्रॉपर्टी को। अब से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी बेसिकली यहाँ पे पहले हो गया हमारा टेक्स्ट अलाइनमेंट। ये सारी हमारी टेक्स्ट प्रॉपर्टी है। पहली हो गई हमारी टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट यानी कि जब भी आपको कोई एक टेक्स्ट हो, आपने कोई वेब पेज के ऊपर टेक्स्ट दिखा, तो उस टेक्स्ट को आपको लेफ्ट राइट या तो फिर सेंटर में करना हो, तो आप टेक्स्ट अलाइन को अप्लाई कर सकते हैं। अलाइन करना यानी कि उसे एक पोजीशन देना। तो आप उस टेक्स्ट को कोई एक पोजीशन दे सकते हैं, या तो आप उसको लेफ्ट में कर सकते हैं, राइट में कर सकते हैं, या तो फिर सेंटर में कर सकते हैं। तो आप इसका यूज टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी की मदद से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हो गया फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट यानी कि जब भी हमें कोई एक फॉन्ट को, कोई एक टेक्स्ट को बोल्ड करना हो, थोड़ा लाइट बोल्ड करना हो, उसके बाद थोड़ा डार्कर बोल्ड करना हो, तो ये सारी चीज़ें हमारे फॉन्ट वेट के अंदर कर सकते हैं। हमारी फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी के अंदर हम कर सकते हैं। पहले तो हम ये सारी प्रॉपर्टीज़ को समझ लेते हैं, उसके बाद एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपको ये ना लगे कि हमने सिर्फ ओवरव्यू ही ले लिया है। हम ओवरव्यू नहीं लेंगे, हम पूरा उसके अंदर डीप में स्टडी करेंगे आने वाले सारे वीडियो में। उसके बाद हो गया हमारा फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट को आपको कहा ही है मैंने, बोल्ड करना हो, लाइट बोल्ड करना हो, एक्सेट्रा। उसके बाद आ गया हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर जब भी आपको टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करनी हो, टेक्स्ट के ऊपर लाइन थ्राउट करना हो, ऐसे टेक्स्ट के ऊपर लाइन करनी हो, तो ये सब चीज़ें हमारे आप इसे टेक्स्ट डेकोरेशन से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ गया हमारा लाइन हाइट, लाइन स्पेसिंग और फॉन्ट साइज। तो मैं आपको यहाँ पे हमारा, तो कैनवा के अंदर आप ये चीज़ को देख सकते हैं। तो सबसे पहले लाइन हाइट किसे कहते हैं, आप यहाँ पे स्पेसिंग होगी। तो यहाँ पे लाइन स्पेसिंग आपको दिख रहा है, इसे हम लाइन स्पेस कहते हैं, लाइन हाइट कहते हैं। मीन्स कि ये दो लाइन के बीच में कितनी हाइट आएगी, वो चीज़ होती है हमारे लाइन हाइट के अंदर। उसके बाद आ गया हमारा लाइन स्पेसिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जब भी मैं इसे इंक्रीज कर रहा हूँ तो हमारे जो लेटर्स है उसके बीच में स्पेस बढ़ रही है। तो ये चीज़ पॉसिबल होगी हमारे वेब पेज के अंदर लेटर स्पेसिंग से। और फॉन्ट साइज तो आपको पता ही है, इस फॉन्ट को आपको जितना बड़ा करना हो तो आप इसे फॉन्ट साइज की मदद से कर सकते हैं। फिलहाल हमने तो ये कैनवा में इसे फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए सीखा है। पर जब भी हम इसका प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो हम इसे वेब पेज में हम किसे इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। तो चलिए अब हम हमारी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर टेक्स्ट अलाइन को डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारी टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को। अलाइन यानी कि कोई भी टेक्स्ट को एक डायरेक्शन देना, कोई एक जगह देना टेक्स्ट को। सपोज हमें कोई एक टेक्स्ट को राइट साइड में शिफ्ट करना हो, या तो फिर उसे राइट साइड में जगह देनी हो, हमारे टेक्स्ट को सेंटर करना हो, उस लेफ्ट करना हो, तो इसके लिए हम टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो हमारी टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी की मोस्टली 4 वैल्यू होती है: लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। तो सबसे पहले हो गई हमारी लेफ्ट। लेफ्ट यानी कि हमारे टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना हो तो हम लेफ्ट का यूज़ करते हैं। उसके बाद हो गया राइट। राइट हम यानी कि हमारे टेक्स्ट को राइट साइड में डिरेक्शन देनी हो तो हम उसे राइट साइड में प्लेस करते हैं। पेरेंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग, पेरेंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग सेट होती है, यानी कि पेरेंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग उसका डायरेक्शन देता है। तो यहाँ पे स्टार्ट और एंड क्या होता है, तो हमारे जब भी हम वेब पेज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज़ कर रहे होते हैं, तो मोस्टली हमारे इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में लेफ्ट से राइट तक हमारा टेक्स्ट जाता है, यानी लेफ्ट हमारा स्टार्ट हो गया और राइट हो गया हमारा एंड। पर अगर आपका अरेबिक लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तो उसमें आप लेफ्ट का आपका एंड होता है और राइट होता है आपका स्टार्ट, यानी कि हम अरेबिक में पीछे से लैंग्वेज स्टार्ट होती है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा लेफ्ट राइट और एंड को यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आ गया सेंटर। सेंटर यानी कि जब भी आपको टेक्स्ट को सेंटर में शिफ्ट करना हो या तो उसकी डायरेक्शन सेंटर करनी हो तो आप सेंटर की मदद से कर सकते हैं। जस्टिफाई करना हो आपके टेक्स्ट को, के टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी जस्टिफाई के मदद से आप अपने
टेक्स्ट को, पैराग्राफ को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके थोड़े एग्जाम्पल देख सकते हैं एमडीएन के ऊपर, उसके बाद प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो आप एमडीएन पर देख सकते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट स्टार्ट, यानी कि यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो पूरा यहाँ से स्टार्ट से शुरू होगा, उसके बाद एंड, तो ये यहाँ पे एंड तक आ जाएगा। उसके बाद सेंटर, तो पूरा का पूरा टेक्स्ट सेंटर में हो जाएगा। और जस्टिफाई, यानी कि ये पूरे कॉर्नर से सेम लगेगा पर ये थोड़ा जस्टिफाई हो जाएगा हमारा कंटेंट। तो आप कुछ इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, हमारी ये वैल्यू कुछ इस प्रकार से शो होगी हमारे वेब पेज के अंदर। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं हमारे वीएस कोड में। तो यहाँ पे हम हमारे वीएस कोड के ऊपर आ गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ रैंडम सा कोई एक H1 लिख दिया है और यहाँ पे पैराग्राफ बना दिया है। तो हम इसके ऊपर ही थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं हमारा। तो पहले मैं H1 सिलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद टेक्स्ट अलाइनमेंट। सबसे पहले तो हम हमारे H1 को सेंटर करते हैं। अब चलिए आउटपुट देखते हैं। तो हमारा H1 यहाँ पे सेंटर हो गया है। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि ये अपने पेरेंट अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन है, उसकी डायरेक्शन है, वो सेंटर या राइट होती है। तो वो देख लेते हैं कि आखिर ये पेरेंट अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग कैसे होता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कुछ थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी, ये थोड़ी नई होगी आपके लिए, पर आपको दिखाने के लिए कि ये आखिरकार पेरेंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग कैसे वर्क करता है। तो मैं यहाँ पे विड्थ दे देता हूँ 50%। उसके बाद यहाँ पे मैं बॉर्डर बॉर्डर तो कर देता हूँ सॉलिड। ठीक है, तो अब इसका आउटपुट हम देख लेते हैं। तो इसका आउटपुट कुछ इस प्रकार से है। तो ये 50%, यानी कि ये जो इतना H1 हमारा एलिमेंट है उसका जो विड्थ है वो सिर्फ ये स्क्रीन की 50% विड्थ को ही ऑक्यूपाई करेगा। ये सारी स्पेस को ये ऑक्यूपाई नहीं करेगा, ये स्क्रीन की थोड़ी 50% विड्थ को ही ऑक्यूपाई करेगा। अभी तो हमारा यहाँ पे सेंटर है, ठीक है। पर अब हम इसे राइट साइड में करते हैं। तो जब भी मैं इसे सेंटर से यहाँ पे राइट करूँगा, राइट, और आउटपुट देखता हूँ, तो हमारा आउटपुट कुछ इस प्रकार से आया है। तो ये अपने पेरेंट एलिमेंट के राइट साइड के अकॉर्डिंग ये सेट हो चुका है। तो आप कुछ देख सकते हैं हमारी टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी है वो हमारे पेरेंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग सेट होती है। तो कुछ इस प्रकार से आप टेक्स्ट अलाइनमेंट प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में टेक्स्ट अलाइनमेंट प्रॉपर्टी पूरे डिटेल में समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप भी हमारे साथ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी में जुड़ सकें। थैंक यू।